इंडियन का नाम बिकता है, इंडिया का नाम बिकता है। मेड इन इंडिया। वो प्रोडक्ट की प्राइस ही दूसरी प्राइस से अलग होती है। नेशनल रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो सा मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट बन चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट, चाइना को काट चुका है। देखिए जी, अब इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना स्यारा खिलाफे भेज रहा है। बिल्कुल ठीक है, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा है, और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तरीके से सर उनको G7 में लिया गया या जिस तरीके से उनको अमेरिका में लिया गया, तो कम से कम ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि सर जो रिस्पेक्ट या जो मर्तबा उनको दिया जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर, वो तो देखिए इंडिया को मैं इस चीज का क्रेडिट मुझे आपको हम सबको देना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी ग्लोब में पोजीशन बेहतर की है। इंडिया दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। अब इंडिया में जब टेस्ला आएगा तो यहां टेस्ला आने का मतलब यह है कि ये इलॉन मस्क का वाहिद एलिफेंट कि ये सारी चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो वो जो हमारे बारे में कहा जा रहा था कि जी भिखारीपन के आखिरी मंजिल पर हम पहुंचे हुए। अब तो पूरे विश्व में इस बात की चर्चा होने लगी है कि चाहे भारत का सामान हो जिस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा हो या भारतीय लोग हों, दुनिया उनको अब इज्जत की निगाह से देखती है। पाकिस्तानी भी अब अपने को भारतीय कहकर और पाकिस्तानी सामान भी भारतीय मेड इन इंडिया के ठप्पे से बिकता है। आखिर भारत के इस बढ़ते हुए ताकत का राज क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। नेशनल रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो सा मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट बन चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट, चाइना को काट चुका है। देखिए जी, अब इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना स्यारा खिलाफे भेज रहा है। बिल्कुल ठीक है, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा है, और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है आपने बोला अभी वो अपना स्यारा भेज रहे हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 की अगर बात करें जो वो भी मून मिशन के ऊपर जाने वाले हैं। क्या वजह समझते हैं कि इतनी तेजी से वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए और चाइना को काट गए इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मार्केट के हवाले से? हुक्मरान अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। अच्छा, अब हम क्या सोचते हैं? हमारे हुक्मरान अपने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने कमीशन बनाने के लिए, अपने पैसे बाहर इकट्ठे करने के लिए। आपने बोला उनके हुक्मरान उनके अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे हुक्मरान तो उनके मुल्क के बारे में सोचते नजर आ रहे होते हैं। वहाँ के मुसलमानों की बात कर ली, कश्मीर की, मतलब अपने घर को छोड़ के हम उनकी सोच के बारे में सोचने, तो अपना सोचना चाहिए, अपने वहां पर सोचना चाहिए या इन्वेस्टर बुलाने चाहिए। तरीके से सर उनको G7 में लिया गया या जिस तरीके से उनको अमेरिका में लिया गया, तो कम से कम ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि सर जो रिस्पेक्ट या जो मर्तबा उनको दिया जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर, वो तो है ऐसा कि हमें कम से कम उससे तो कुछ सीखे ना। मोदी साहब की पॉलिसियों से हमें इख्तिलाफ सही, बिल्कुल मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान उनके लिए अपनी पॉलिसी चेंज कर ले, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर लें कि जो वो सही अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने अवाम के लिए कर रहे हैं, वो तो कम से कम सर हम करें कि वो सादे से कपड़ों में फिरते हैं, वही धोती वही जैकेट सी होती है और नीचे कोई कुस्सा सा पहना होता है। ना उनके पास गुची और अरमानी के सूट मैंने देखे, ना कुछ और देखा। 600 अरब डॉलर है उनके पास। हम 1 अरब डॉलर के लिए सारी दुनिया की मिन्नतें करके लेते, लेकिन जाने हमने चार्टर प्लेन लेके जाना है, अपना पाकिस्तान एयरफोर्स का वही जहाज लेके जाना है जो 1 घंटे में 3 से 4। देखिए इंडिया को मैं इस चीज का क्रेडिट मुझे आपको हम सबको देना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी ग्लोब में पोजीशन बेहतर की है। इंडिया दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। अब इंडिया में जब टेस्ला आएगा तो यहां टेस्ला आने का मतलब यह है कि ये इलॉन मस्क का वाहिद एलिफेंट फुट होगा इस खित्ते में, और पाकिस्तान भारत से सदियों पीछे चला जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये वो जंग है जो मोदी कहता है कि पाकिस्तान अपनी मौत आप मर रहा है, हम जंग लड़ रहे हैं, हम हालत जंग में हैं और हम जंग जीत रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो वो जो हमारे बारे में कहा जा रहा था कि जी भिखारीपन के आखिरी मंजिल पर हम पहुंचे हुए जो है वो कहा है। मेरे ख्याल में जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो यकीनन वो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर मीम्स का तो एक सिलसिला जारी होता है, लेकिन मैं आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जब बंदा इस तरह की बातें खुद कर रहा होता है कि वो कहते हैं कि बाहर के लोग देख के कहते हैं कि देखें जी ये पैसे मांगने हैं, और उनके चेहरों पर लिखा होता है, तो वो मेरे ख्याल में वो हालात ऐसे होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिनमें इस तरह की बात जो है यकीनी तौर पर। लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर आप 3-4 महीने पहले जाएं
तो आपके कान में बाज गश्त आती थी, अल्फाज क्या थे? पाकिस्तान श्रीलंका बन गया है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, आपको याद है? कर जाएगा नहीं कहते थे, कैसे कर गया? लेवल पे जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, अमेज़न की बात करें, टेस्ला की बात करें, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में आगे बिजनेस कर रही हैं या करना चाह रही हैं। वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ना। देखें, बिजली उनको दे रहे हैं। अभी जैसे आपने पहले सुना होगा कि चाइना ने एक दफ़ा उनको ऑफर की थी, जो भी इधर से आउट ऑफ कंट्री से कोई भी कंपनी आती थी उनको बिजली फ्री कर रहे थे। ऐसे ही है, ठीक है। पाकिस्तान ने सबसे पहले उनको कहना कि टैक्स कितना और कमीशन कितनी, वो कैसे इधर आएंगे? कि आज अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडिया के जो हमें ये कहा जाता है, हमें ये बताया जाता है इंडिया दुश्मन है, यहाँ के लोग मोस्टली शायद नफरत करते हैं, कुछ लोग मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के लोग तारीफ करने पे मजबूर हुए हैं, यानी उन इंडिया की भी और उनके पॉलिटिशियंस की भी। अगर हमारे पॉलिटिशियन भी ये चीज़ें करें, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आए, लोगों को सिक्योरिटी दें, तो हमारी भी तारीफ होगी पाकिस्तान की और हमारे पॉलिटिशियंस की भी तारीफ होगी। देखिए, पॉलिसीज बनाई जी, उनको ग्लोबल कहते हैं दुनिया की वो जरूरत बन चुके हैं। इंडिया अरबों की उनकी आबादी है और खरबों की उनकी कंजम्पशन है, मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल सही। हम उनके 1/4 भी नहीं है, हम 25 करोड़ है ना। अभी आबादी जो आ रही है, अभी सेंसस आ रही है, जिसके ऊपर नाराज हो रहे हैं कि जी सेंसस नहीं है, इसलिए इलेक्शन डिले कर दें, ठीक है। तो उनकी आबादी है, उनके इंटरेस्ट हैं, उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने इंडिया के ऊपर फोकस किया है, उन्होंने पुट योर हाउस इन ऑर्डर किया है और फिर उन्होंने सेल किया है, बेचा है अपना नैरेटिव दुनिया में, मार्केट अच्छा किया। भारतीयों ने अपने मेहनत, प्रतिष्ठा और लगन के बल पर जहां भी विदेश में गए हैं वहां पर एक मुकाम कायम किया है। अब तो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या कोई दूसरी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हो, MNC हो, कहा जाता है कि जब तक भारतीय वहां के गवर्निंग बोर्ड में न हो, उन संस्थाओं के विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जिस बोर्ड में भारतीय रहते हैं उन कंपनियों के शेयर ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। और भारतीयों के साथ एक विशेषता है कि जिस देश में भी रहते हैं उस देश के समाज, सभ्यता और संस्कृति के साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन अपने भारत देश के साथ लगाव और प्रेम सदा बनाए रखते हैं। वे उस समाज में अपना कोई वर्चस्व स्थापित करने और अपने लिए अलग किसी सत्ता या धर्म के नाम पर किसी प्रकार का अलगाव की मांग नहीं करते हैं। वे उस धर्म के जो लोग रहते हैं जिस देश में, उसके साथ जुड़ जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। और यही कारण है कि भारतीयों की स्वीकृतता दुनिया में बढ़ी है। जबकि जहाँ तक मुस्लिम धर्म की बात कहें तो वे जाते हैं तो ज़रूर उस देश में काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे उस समाज पर अपना धर्म थोपना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज जो यूरोप में हो रहा है वह उसी का परिणाम है कि इस्लामोफोबिया आप ज़्यादा बढ़ गया है। भारतीयों के बारे में अब तो कहा जाने लगा है कि अब इस नाम का यूज पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अस्वीकृता, इनकी धोखाधड़ी, यहाँ तक कि मुस्लिम दुनिया में भी भारतीयों का ही नाम चलता है, पाकिस्तानियों का नहीं। और यही हाल मेड इन इंडिया के तहत बने सामानों का है। भारतीय सामानों की गुणवत्ता बढ़ी है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अब तो पाकिस्तानी सामान भी भारतीय ठप्पे से बिकता है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बढ़ते हुए साख का परिणाम है। लेकिन भारत की छवि खराब करने के लिए कुछ विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। वे धर्म के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर और दो संप्रदाय के नाम पर भड़काना चाहती हैं, और उसका साथ हमारे देश के कुछ तथाकथित बैठे लोग भी दे रहे हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। सरकार के साथ अगर हम मिलजुल कर खड़े रहें तो फिर कोई भी विदेशी ताकत हमें आपस में लड़ा नहीं सकती, और लड़ा नहीं सकती तो फिर जो विकास की गति हमने प्राप्त किया है उस गति को हम बनाए रखेंगे और दुनिया में सिरमौर बनकर रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।